प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें। रोमियो का पत्री उसके 15वें अध्याय और उसके 5वें वचन में, रोमियो का पत्री उसके 15वें अध्याय के 5वें वचन को देखिएगा। रोमियो का पत्री 15वें अध्याय के 5वें वचन में, जहाँ पर लिखा हुआ है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। रोमियो की पत्री में, रोमियो के लिए जो पत्री पौलुस लिखते हैं उसके 15वें मतलब अंतिम भाग में एक दूसरे की उन्नति करने के विषय कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हुए हम देखते हैं। उस रोमियो की कलीसिया में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक दूसरे के विरुद्ध में कुछ बातें थी और एक दूसरे को अपने आप से बड़ा बनाना, तू बड़ा या छोटा, इस प्रकार की बातें उनमें पाई जाती थी। इसके लिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन्हें इस बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की उस बातों को याद दिलाकर उन्हें इस बात की याद दिलाता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की बातों को किया, यीशु मसीह जिस प्रकार से एक मन होकर अपनी सेवा कार्य को पूरा किए, उसी प्रकार के सेवा कार्य रोमियो की कलीसिया में होने हेतु प्रेरित पौलुस उनसे इन बातों को कहता है। प्रेरित पौलुस का कहना, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर को धीरज और शांति का दाता कहकर प्रेरित पौलुस अपने इस बातों को कहते हैं, क्योंकि पौलुस ने देखा है जो धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते हैं उन्हें वो गहरी शांति की बातों को देता है। इसके विषय में प्रेरित पौलुस ने कई एक बातों को अपने पवित्र शास्त्र के बारे में लिखा और इसी के लिए वो ये कहता है कि वही शांति का परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि जैसे यीशु मसीह अपनी सेवा कार्य में एक दूसरे के साथ एक मन होकर काम किए, इसी प्रकार का वरदान रोमियो की कलीसिया में परमेश्वर दे। इस विषय के आधार पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं। मेरे प्यारों, एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करना आज हमारे लिए एक बड़ी बात है। इसी के लिए अब हमारी सेवकाई में एक दूसरे को अपने से ऊपर मानकर एक दूसरे के साथ या एक दूसरे की उन्नति करना, यह हमारे लिए एक बड़ी सेवा है जिसके बारे में पौलुस ने कहा। आज इसी सेवा को हम पूरी करने के लिए अपने आप को सौंपे। धन्यवाद।